हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आज आपके सामने एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और इस वीडियो में मैं जो लेसन आपको बताने जा रहा हूं वो है लेसन 2 क्लास 9 का। और इस लेसन में मैंने पहले से ही कुछ टॉपिक आपसे डिस्कस किया है, आज उससे आगे मैं बताने जा रहा हूं। तो आज जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल एंड न्यूरल टिश्यू। तो चलिए उसको स्टार्ट किया जाए। Difference between skeletal, smooth and cardiac muscle, ये आज हम लोग का टॉपिक है जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वो होगा डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल। तो ये डिस्कस करना स्टार्ट करें। इसके लिए हम लोग को कॉलम बनाना पड़ेगा। ये कॉलम हो जाएगा हम लोग का। इसमें हम लोग कैरेक्टर लिखेंगे, किस कैरेक्टर के बेसिस पर हम लोग डिफरेंट कर रहे हैं। इसके बाद हो जाएगा आपका स्केलेटल मसल, एक हो जाएगा आपका स्मूथ मसल और एक हो जाएगा आपका कार्डियक मसल। तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर है शेप। फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा, फर्स्ट कैरेक्टर हो जाएगा शेप। तो आप बताएंगे इसका शेप जो होता है सिलिंड्रिकल होता है। इसका शेप जो होता है सिलिंड्रिकल, इसका जो होता है स्पिंडल शेप होता है। और इसका जो होता है कार्डियक का, उसका भी सिलिंड्रिकल होता है। तो आप बताओगे आपका जो स्केलेटल मसल है, आपका जो स्केलेटल मसल है, इसका शेप होगा सिलिंड्रिकल, आपके स्मूथ मसल का शेप होगा स्पिंडल शेप और आपके कार्डियक मसल का जो शेप होगा वो भी होगा सिलिंड्रिकल। तो क्लियर हो गया आपको। अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम से अगर शो करें तो ये हो जाएगा आपका सिलिंड्रिकल शेप और ये हो जाएगा आपका स्पिंडल शेप। तो आपके जो ये आपके स्केलेटल मसल का शेप हो जाएगा। ये जो शेप होगा आपका, आप देख सकते हो बेटा, ये जो शेप होगा, ये अगर शेप आप देख रहे हो तो ये हो जाएगा आपका सिलिंड्रिकल, ये स्मूथ मसल का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्केलेटल मसल का और ये स्पिंडल शेप जो होगा ये आपका हो जाएगा स्मूथ मसल। तो ये हो गया आपका स्केलेटल मसल, ये हो गया स्मूथ मसल और ये हो गया आपका, तो बताएंगे कार्डियक मसल। क्लियर। इसके बाद सेकंड जो होता है, सेकंड जो बेस होगा वो होगा न्यूक्लियस लोकेशन। न्यूक्लियस लोकेशन और लोकेशन आप न्यूक्लियस ये भी लिख सकते हो। न्यूक्लियस लोकेशन, तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी की तरफ होता है। पेरीफेरी का मतलब होता है साइड में होगा न्यूक्लियस इस स्ट्रक्चर के, और इसमें जो होगा सेंटर में होता है। और इसमें जो होता है
आपका न्यूक्लियस जो होता है वो आपका पेरिफेरी और थोड़ा सा आपके सेंटर से थोड़ा सा अवे होता है। क्लियर रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होगा, थर्ड जो होगा वो होगा फाइबर। तो फाइबर तो आप जानते हैं ये स्ट्रिएटेड होता है। स्ट्रिएटेड मतलब होता है फाइबर स्ट्रिप्स। आपका ये आपको पढ़ाया भी हूं, नॉन स्ट्रिएटेड होता है और जो आपका कार्डियक होता है वो आपका स्ट्रिएटेड होता है। तो ये आप बता सकते हो। क्लियर हो गया। अब इसके बाद फोर्थ जो होगा, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गए। फोर्थ जो होगा एक्शन। तो इनका जो एक्शन होता है, ये जो एक्शन करते हैं ये फास्ट करते हैं, ये इसका जो एक्शन होता है ये स्लो होता है और इसका भी एक्शन जो होता है वो आपका फास्ट होता है। ये आप बताओगे। क्लियर हो गया। अब इसके बाद लास्ट हो जाएगा 5th नंबर पर अगर हम लोग रख लें तो ये हो जाएगा आपका कंट्रोल के बेसिस पर। तो ये जो होता है वॉलंटरी होता है। आप जानते हैं वॉलंटरी का मतलब है कि इसके एक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये हमारे विल पावर के हेल्प से वर्क करता है। हम अपने विल पावर से इसके एक्शन को रोक भी सकते हैं और इसको एक्शन करा भी सकते हैं। तो कंट्रोल के बेसिस पे वॉलंटरी है। ये हो जाएगा इनवॉलंटरी, मतलब इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, वॉलंटरी। और ये भी आपका होगा इनवॉलंटरी, भी आपका हो जाएगा इनवॉलंटरी। तो बेटा इस तरीके से आपको क्लियर हो गया, डिफरेंस आप कर लोगे तो आप बताओगे। एक और डिफरेंस ले लीजिए, ब्रांच। तो यह नो ब्रांच, इसमें ब्रांच नहीं होते हैं, इसमें भी नो ब्रांच। और इसमें हो जाएगा मेनी ब्रांच। तो ये आप बताओ। इसलिए मैंने यहाँ पर जो ब्रांच बनाया है, मतलब ये कई ब्रांचेज में डिवाइड होता है। आप नेट से भी सर्च करके चेक कर सकते हो। ये ब्रांच में होता है, ये भी ब्रांच में नहीं होता है और ये भी ब्रांच में नहीं होता है। तो ये सभी डिफरेंस है आपके कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल के, जो आपको मैंने अब बताया। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का न्यूरल टिश्यू। तो मैं आशा करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन के तौर पे बता दूं, शेप के बेसिस पर अगर कोई पूछे तो फर्स्ट डिफरेंस जो हम शेप के बेसिस पर देंगे वो होगा कि हमारी स्केलेटल मसल का जो शेप होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, हमारे स्मूथ मसल का जो शेप होता है वो स्पिंडल शेप होता है और हमारे कार्डियक मसल का जो शेप होता है वो आपका सिलिंड्रिकल होता है। दूसरा जो होगा न्यूक्लियस लोकेशन के बेसिस पर देंगे, तो न्यूक्लियस का लोकेशन जो होता है स्केलेटल मसल में वो आपका होता है पेरिफेरी की तरफ, स्मूथ मसल में सेंटर और आपके कार्डियक मसल में भी ये पेरिफेरी की तरफ ही या सेंटर से थोड़ा सा अवे होता है, लेकिन कंप्लीटली ये सेंटर में नहीं होता है। ओके। इसके बाद फाइबर, तो आपके स्केलेटल मसल में फाइबर्स होते हैं, स्ट्रिप्स होते हैं, तो स्ट्रिएटेड इसको हम बोलते हैं। इसमें स्मूथ मसल में नहीं होने का इसको नॉन स्ट्रिएटेड बोलते हैं और हमारे कार्डियक मसल में होने का इसको हम स्ट्रिएटेड भी बोलते हैं। अब इसका एक्शन, तो हमारा जो स्केलेटल मसल होता है इसका एक्शन फास्ट होता है और हमारी स्मूथ मसल जो होता है इसका एक्शन स्लोली होता है। कंट्रैक्शन
जो होता है स्लोली होता है, इसका फास्ट होता है, और हमारे कार्डियक मसल का भी एक्शन जो होता है, कंट्रैक्शन जो होता है वो फास्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है कंट्रोल, तो कंट्रोल के बेसिस पर ये कंट्रोल होता है, इसलिए वॉलंटरी इसको बोलते हैं। अगर जो कंट्रोल होगा उसको वॉलंटरी में आप रखोगे, जो आपके डिजायर से एक्शन करेगा, आप चाहो तो उसके एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, तो वॉलंटरी होगा। आपका स्मूथ मसल में जो भी आर्गन आते हैं, जो आर्गन स्मूथ मसल से बने होते हैं, उनका कंट्रोल हम अपने विल पावर से डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो आपके इनवॉलंटरी होते हैं। और इसके साथ आपका कार्डियक मसल जो होता है ये भी इनवॉलंटरी होता है। अब इसके बाद आपके ब्रांच के बेसिस पर कि ये कितने ब्रांचेज में डिवाइड होते हैं कि नहीं होते हैं, तो आपका स्केलेटल मसल में कोई ब्रांच नहीं होता है, आपके स्मूथ मसल में भी कोई ब्रांच नहीं होता है, बट आपके कार्डियक मसल में ब्रांच होता है। तो मैं आशा करता हूं अब 100% आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला टिश्यू हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इस लेसन का लास्ट टॉपिक है, जिसका नेम है न्यूरल टिश्यू। एक मिनट के लिए मैं डायग्राम भी बना दे रहा हूं इसका, आप देख लो। ये आपका स्केलेटल मसल हो जाएगा। इसके पेरी साइड में न्यूक्लियस होता है। इसके बाद ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये आपका स्मूथ मसल का हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट जो डायग्राम आपका बनेगा, ये आप डायग्राम देख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपके कार्डियक मसल का। तो अब आपको 100% समझ में आ गया। तो ये डायग्राम रहा, इसे डॉक्टर ठीक कर देंगे साइटोप्लाज्म को। क्लियर? चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हम लोग का न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू तो आप बताओगे इट इज आल्सो called nervous tissue. Nervous tissue. Nervous tissue. It is made up of न्यूरॉन और उसी को हम लोग एक और नेम से जानते हैं बेटा, नर्व सेल। तो न्यूरॉन और नर्व सेल। तो अगर आपको न्यूरल टिश्यू के बारे में आपसे कोई पूछता है तो आप बताओगे न्यूरल टिश्यू इट इज आल्सो कॉल्ड नर्वस टिश्यू,
इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल। आगे बताओगे, नर्वस टिश्यू और न्यूरल टिश्यू फॉर नर्वस सिस्टम, न्यूरल टिश्यू और नर्वस टिश्यू जो होता है ये फॉर्म करता है हमारे बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नेम होता है नर्वस सिस्टम। और ये नर्वस सिस्टम है जिसके हेल्प से हमारे सराउंडिंग में जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम फील कर पाते हैं और अपने बॉडी को आउटर सराउंडिंग इन्वायरमेंटल चेंज से बचा सकते हैं। तो होता है हमारा नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम जो है ये किससे बना होता है, आपके नर्वस टिश्यू से बना होता है। और नर्वस टिश्यू जिस सेल से बना होता है वो होते हैं आपके न्यूरॉन और नर्व सेल। तो मैं आशा करता हूं आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा आपका नर्व सेल के बारे में। आपके एनसीईआरटी क्लास 9 में जितना दिया है वो मैं डिटेल आपको बता दे रहा हूँ, उसके साथ भी एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा। लेकिन आगे जो है वो है आपका न्यूरॉन के बारे में। तो चलिए हम लोग न्यूरॉन के बारे में जान लें। और नर्व सेल इसको हम बोलते हैं, आपको अभी बताया हूं। तो आप बताएंगे इट इज इलोंगेटेड इन शेप। हमारा जो न्यूरॉन और नर्व सेल जो होता है, अगर आपके बॉडी में इनको आप कभी देखें तो आप याद रखिएगा जो हमारे बॉडी का इलोंगेटेड सेल होगा वही सेल होगा हमारा न्यूरॉन। क्लियर हो गया? इसके बाद आप बताओगे इट कंसिस्ट three parts. The first part is cytosol, second part is axon, and third part is dendrites. तो आप बता सकते हो आपके न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है साइटोन, इसके बाद होता है आपका एक्सॉन और थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है आपका डेंड्राइट्स। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको पहले इसको इस पार्ट को दिखा दूं, उसके बाद डिटेल हम डिस्कस करेंगे। सा शॉर्ट हो गया था। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये है साइटोन, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये है डेंड्राइट्स, और ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये है एक्सॉन, और ये है आपका
एक्सॉन टर्मिनल और नर्व एंडिंग। ये होता है बेटा आपके फिगर इसका नर्व सेल का। ये है आपके डायग्राम नर्व सेल का। तो आप नर्व सेल के बारे में बता सकते हो। इसके साथ और भी पार्ट्स बनाए गए होते हैं, उसको भी मैं बना दे रहा हूं। ये होता है एक कवरिंग माइलिन की कवरिंग होती है जो हमारे एक्सॉन को कवर किया होता है, प्रोटेक्शन करने का भी काम करता है। अगर कोई पूछता है तो आप डायग्राम बता सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, अदर भी राइबोसोम, बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं हमारे सेल ऑर्गन वो हमारे साइटोन में फाउंड होते हैं। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो। तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं। मैं अगले वीडियो में मैं आपको और डिटेल बताऊंगा इसके पार्ट्स के बारे में। ओके, थैंक यू।